हेलो नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओपी एकेडमी पर। तो आप सभी को पता होगा कि बीएसटीसी एग्ज़ाम की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। जी हाँ, 20 मई 2026 को आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। कई स्टूडेंट्स मैसेज कर करके मुझे बार बार पूछ रहे थे कि सर जी एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। कोई अप्रैल में बता रहा था, कोई जून में बता रहा था, लेकिन मैंने आपको स्पष्ट और क्लियर बोला था कि आपका एग्ज़ाम मई में डेफिनेटली होगा, 100% होगा, और वही हुआ। आप देख लीजिए। और मैंने यहाँ तक बोला था कि मई के आपके दूसरे, तीसरे या चौथे सप्ताह में होगा। आप देख लीजिए, तीसरे सप्ताह में ही हो रहा है। इतना सटीक आपको पहले बता दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम में क्या होने वाला है, कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। डेट भले ही आगे बढ़ रही थी, फिर भी मैंने आपको बताया था कि परीक्षा आपके मई में ही होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल इतने आ रखे हैं कि व्हाट्सअप भर चुका है। बार बार यही पूछ रहे हैं कि सर जी हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है, फिर भी डर लग रहा है। कई ये बोल रहे हैं कि सर जी अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या अब तक सिलेक्शन हो सकता है। अब इतना कुछ पढ़ना बाकी है, तो सर कौन कौन से टॉपिक पढ़े, कितना मटेरियल पढ़े ताकि हमारा 100% सिलेक्शन हो सके, क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, और इसके साथ साथ किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितने घंटे स्टडी करनी है, ये सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, थोड़ी बैकग्राउंड में तो आवाज़ आती होगी, लेकिन आप सभी के लिए आज का वीडियो महत्वपूर्ण है, तो बनाना जरूरी था, तो बना रहा हूँ। आपको बता दूं, यदि आप बीएसटीसी 2026 को सीरियसली निकालना ही चाहते हैं और आप अभी बिल्कुल फ्रेश है, आपने बिल्कुल भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो आपका सिर्फ एक ही स्थिति में सिलेक्शन हो सकता है। वो है आपका डेडिकेशन, अनुशासन और मेरे कहे अनुसार सिलेबस कवर करना। अगर आप अनुशासन, डेडिकेशन और मेरे कहे अनुसार करते हैं तो आपका सिलेक्शन अब भी हो सकता है। अब पहले हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट की जो मेरे से पहले जुड़े हैं, दिसंबर में ही जुड़ गए थे जब फॉर्म स्टार्ट हुए थे बीएसटीसी के। उनको क्या करना है? उनमें से अधिकांश स्टूडेंट ने मेरे हिसाब से 80% सिलेबस कर लिया होगा, क्योंकि उनका सिलेबस या तो 100% हो गया है या 80% हो गया है। तो कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर जी क्या टेस्ट देना शुरू कर दें। जी हाँ, बिल्कुल। आपका जो भी सिलेबस बचा है अगले 10 से 15 दिन में सल्टा दीजिए, पूरा कर दीजिए, और इसके बाद 1 अप्रैल से आप टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। और टेस्ट देने के बाद आपकी जो टॉपिक कमज़ोर है उस टॉपिक आपको पता लग जाएगा, उस टॉपिक को फिर से पढ़ना शुरू कीजिए और फिर रिवीजन करते रहिए। और अप्रैल में आपके सारे टॉपिक रिवीजन हो जाने चाहिए। और फिर आपको मई के जो लास्ट 20 दिन बचते हैं उसमें आपको प्रतिदिन एक टेस्ट जरूर देना है। आपका 100% सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता। आपने इतनी लंबी तैयारी की तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जो भी टॉपिक कमज़ोर है उसका रिवीजन ज़्यादा करना है, जीके पे कम से कम ध्यान देना है। जीके में जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको बता रखे हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी रीजनिंग, शिक्षण को मजबूत करो। शिक्षण के मैंने प्लेलिस्ट के लिंक आपको ग्रुप में भेज रखी है, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। सब कुछ वैसे आपको भेज रखा है। व्हाट्सअप चैनल वाले तो आपको पता ही है, आपको मैंने सारी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भेज रखी है, उनसे तैयारी करोगे तो हो जाएगा 100%। अब आपको ज़्यादा किस पे ध्यान देना है? जिनको पहले तैयारी की थी, जो दिसंबर से लगे थे, उन्हें क्या करना है? उनका शायद सिलेबस हो गया होगा। जीके में भी मैंने आपको बहुत कुछ बता रखा था कि अभी आप थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो। तो अभी आपको फ़िलहाल अगर आपके पूरा नहीं हुआ तो अभी आप 10-15 दिन और पढ़ सकते हैं आराम से। उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे सारे सब्जेक्ट का। विशेष तौर पे आप अब किस बात पर ध्यान देंगे? रीजनिंग और शिक्षण में अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे करना है, वो आपको इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। और जीके के महत्वपूर्ण टॉपिकों को अच्छे से तैयार करना है। बाकी ज़्यादा अभी जीके में नहीं उलझना है। शिक्षण और रीजनिंग आपके सिलेक्शन का आधार बनेगी। और हिंदी को तो रट के पी जाना है। रोज़ कम से कम आपको हिंदी का 1-2 टॉपिक अच्छे से रटना है, सिलेक्शन हो जाएगा। अंग्रेजी में ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता। अभी आप अंग्रेजी, अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो अंग्रेजी आपको एकदम से समझ में नहीं आएगी। लास्ट टाइम आपको 2 से 4 क्लासें मैं भेज दूंगा ग्रुप में टेलीग्राम पर, वो देख के चले जाना, आपका उससे काम हो जाएगा। अंग्रेजी पे अभी फ़िलहाल ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। अब बात करते हैं कि जिन्होंने अब तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो क्या कर सकते हैं। जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि उनको अभी पता नहीं है कि पढ़ना क्या है। तो ऐसे में उनके लिए सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। ऐसे में आप या तो कोई नज़दीकी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको टीचर पूरी गारंटी लेंगे कि मैं अगले 55 दिन में आपका सिलेबस पूरा करवाऊँगा। तो उसकी जिम्मेदारी सारी टीचर की हो जाएगी। टीचर आपको 4 से 5 घंटे प्रतिदिन पढ़ाएगा, जिससे आपकी रेगुलरिटी रहेगी और प्रतिदिन आपका सिलेक्शन होने की उम्मीदें बढ़ती जाएगी, जिससे ही सिलेक्शन हो सकता है। अन्यथा आप घर पे पढ़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, घंटे कैसे मेंटेन करने हैं, वो आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए आप कर सकते हो ऑफलाइन कोचिंग कहीं ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन 55 दिन में जो कोर्स पूरा करवाए उसी कोचिंग में जाना है। और जहाँ पर आपको
जो टीचर होंगे वो आपको सब कुछ बता देंगे। अब मान लीजिए आप कोचिंग नहीं कर सकते, घर पे है, तो क्या करें? घर पे है तो आपको प्रतिदिन 6 से 7 घंटे दबा के पढ़ाई करनी होगी। आपको सोशल मीडिया त्यागना होगा, आप जो इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं उनको त्यागना होगा। और सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, शिक्षण अभिरुचि की प्लेलिस्ट बना रखी है, या कोर्स ले लीजिए दिनेश सिंह आंजनाचार्य का, उससे पढ़ लीजिए, शिक्षण को एकदम घोट लीजिए। आपके लगभग 15 से 20 बड़ी बड़ी क्लासें होगी और वो आप 1 महीने के अंदर शिक्षण को मजबूत से मजबूत कर सकते हो। दूसरा, आप रीजनिंग को तगड़े से तगड़ा कर लीजिए, बिल्कुल आसानी से हो जाएगी 40-50 दिन में रीजनिंग। रीजनिंग को रोज़ कम से कम 1 घंटा देना है, रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और हिंदी को तैयार कर लीजिए, हिंदी में आपको प्रतिदिन एक टॉपिक करना है, जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। और जीके में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको हमेशा 1 घंटा देना है। चलते फिरते जीके के छोटे मोटे सवाल आपको लोगों से पूछते रहना है। घर पे भी आप जब भी तैयारी करो तो जब भी आप लगे कि अब सर बोर हो गए हैं तो आप थोड़ा बहुत जीके पढ़ लीजिए, और जीके के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पे ज़्यादा ध्यान दोगे। कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है वो मैंने पहले आपको बता रखे हैं वीडियो में, तो वो पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अंग्रेजी पे ज़्यादा ध्यान अभी नहीं देना है जो नए स्टूडेंट है वो। तो आप सब कुछ समझ गए होंगे क्या करना है। शिक्षण और रीजनिंग को मजबूत करना है, हिंदी को मजबूत करना है, 3 चीज़ों को मजबूत करना है। और बाकी अंग्रेजी पे इतना ध्यान देना नहीं है। और जीके पे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको बढ़िया तरीके से रट लेना है। नए वालों का भी सिलेक्शन होगा, ये बात गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। बाकी आपको कैसे कवर करना है ये तो बहुत कुछ मैंने आपको पहले ही बता रखा है, लेकिन यदि आप घर पे तैयारी कर रहे हैं तो किताबों पे ज़्यादा फोकस रखें। शिक्षण आप किताब से ना पढ़े तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी। रीजनिंग भी आप हो सके तो कोर्स ले लो या यूट्यूब से पढ़ लो, मैंने आपको प्लेलिस्ट बता रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ रखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, वहाँ पर आपको पूरी विषयों की प्लेलिस्ट दे रखी है, उन प्लेलिस्ट को पढ़ लेना। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना और वहाँ से मैं आपको बता दूंगा क्या कुछ करना है। तो अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि सर बहुत कुछ पढ़ रखा है, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, डर लग रहा है। डर लगना एक स्वाभाविक सी बात है, हमें भी लगता था। हम जब एग्ज़ाम देने जाते थे ना तो हमें बहुत डर लगता था जब एग्ज़ाम डेट आती थी। जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम डेट आई तो मुझे बहुत डर लगा था, यार होगा कि नहीं होगा। फिर आपको एक बार डर इसलिए लगता है क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है। जिसकी तैयारी अच्छी होगी उसको डर लगेगा, 100% लगेगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाओगे ना तो डर आपको थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन एग्जाम में ये डर नहीं रखना है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से टेस्ट देने हैं। जिन्होंने पहले तैयारी शुरू की है वो टेस्ट लगाना शुरू कर दो। सप्ताह में 2 टेस्ट लगाओ और बाकी बचे 5 दिन रिवीजन करो, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ मेरे गाइडेंस में जिन्होंने भी अच्छी तैयारी की है उनका अगर आखिरी में सिलेक्शन होता है तो मेरे वीडियो के नीचे आके कमेंट करके ज़रूर बताना, सर आपकी बदौलत हमारा सिलेक्शन हो गया है। बाकी मेरी बदौलत तो क्या बताऊँ कि मैं तो सिर्फ मार्गदर्शन करता हूँ, पढ़ना ना पढ़ना तो आपके हाथ में है, आप ही सब कुछ करते हैं। आप मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, बाकी काम तो आपको ही करना पड़ेगा। 6-7 घंटे बढ़िया तरीके से अगर निकालोगे किताबों में तो हो जाएगा। रीजनिंग और शिक्षण पे आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इधर उधर की चीज़ें मत देखना, एक ही टीचर को फॉलो करना, अन्यथा आप कोर्स नहीं कर पाओगे। कोर्स के टॉपिक वाइज वीडियो ही देखने हैं। रीजनिंग का एक टॉपिक कर लिया, दूसरे दिन उसका टेस्ट दे दिया, बस रीजनिंग का टॉपिक हो गया। ऐसे नहीं इस टीचर का एक वीडियो देख ले, इस टीचर का देख ले, ऐसा नहीं करना है। ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। बाकी आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।